वेलकम नीलू फातिमास किचन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। फ्रेंड्स इनकी कैरेट रेसिपी पाकलाम। फ्रेंड्स आज आके कैरेट में हम रेसिपी बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी। फ्रेंड्स இந்த கேரட் வச்சே நம்ம சூப்பரான ரெசிபிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க பார்க்கலாம்। फ्रेंड्स முதல்ல 2 कैरेट எடுத்துக்கோங்க, நல்லா कट பண்ணிக்கோங்க। फ्रेंड्स पहले 2 कैरेट उठा के अच्छे से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स இந்த ரெசிபி किड्स செஞ்சு கொடுங்க, सूपरा இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு। फ्रेंड्स ये रेसिपी आके बच्चों लोग को बना के खिलाइए। अच्छे से कैरेट कट करके कुकर में डाल लेंगे। फ्रेंड्स நல்லா கேரட் கட் பண்ணி குக்கரில் போட்டுக்கோங்க, தண்ணி கொஞ்சம் போடுங்க, थोड़ा पानी ऐड करके 7 विजिल छोड़ देंगे। 7 विजिल விட்டுடலாம்। விசில் வந்துடுச்சுன்னா எடுத்து ஆற வச்சிடலாம்। फ्रेंड्स हाई फ्लेम ले வைங்க। फ्रेंड्स हाई फ्लेम ले रखेंगे। फ्रेंड्स विजिल आएगी तो उठा के ठंडे को डाल देंगे। फ्रेंड्स विजिल आ गई है, विजिल வந்துடுச்சு। நல்லா प्रेशर எல்லாம் இறங்கிடணும்। प्रेशर पूरा उतर जाने के बाद कुकर खोलेंगे। माशाअल्लाह हमारे कैरेट अच्छे से गल गए हैं। பாருங்க இங்கே கேரட் சூப்பராக வெந்துடுச்சு। நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம்। இப்போ अच्छे से ठंडे को रख देंगे। ஒரு மிக்सी ஜாரில் போட்டு अरचुकोंगे। आरने पिनाडी एक मिक्सी जार में डाल के ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। अच्छे से सॉफ्ट से पीस लेंगे। नल्ला सॉफ्टा अरचिकணும்। அந்த कैरेट तनियों போட்டுடுங்க। फ्रेंड्स वो जो कैरेट का पानी था ना वो भी डाल लेंगे। देखिए हमने अच्छे से पीस लिया है। பாருங்க நல்லா அரைச்சிக்கிட்டோம்। ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்து அரைச்ச कैरेट போட்டுக்கோங்க। फ्रेंड्स एक बड़े बॉल उठा के पिसा हुआ कैरेट डालेंगे। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, हेल्थी रेसिपी। गेहूं का आटा 1.5 चम्मच डालेंगे। गोधुமை மாவு 1.5 कप போடுங்க। फ्रेंड्स 1.5 कप डालेंगे गेहूं का आटा। बाद में नमक थोड़ा डाल के अच्छे से आटे को गूंद लेना है। கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு மாவை நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும்। பாருங்க நம்ம பிசைஞ்சிக்கிட்டோம்। देखिए हमने आटा गूंद लिया है। अभी थोड़ा ऑयल डालेंगे। கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு நல்லா இப்படி பண்ணி வச்சுக்கோங்க। ऑयल डाल के ऐसे करके रख लेंगे और थोड़ा ऑयल हाथ को लगा के கொஞ்சம் ஆயில் கைக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இந்த ஷேப்பில் நம்ம பாருங்கள் ரவுண்டாக ஸ்ப்ரெட் நல்லா டைட்டாக உருண்டை பிடிச்சி பாருங்கள் இந்த ஷேப்பில் பண்ணிக்கணும்। फ्रेंड्स गोल सा अच्छे घट से उरुंडा बनाएंगे। बना के ऐसे शेप दे देंगे। ऐसे ही सारे बना लेंगे। இப்படி எல்லாம் செஞ்சிடலாம்। பாருங்க இப்படி செய்யணும்। देखिए ऐसा करना है। छोटे छोटे साइज में बनाएंगे। சின்ன சின்ன சைஸில் பண்ணுங்க। பாருங்க நம்ம இது எல்லாம் பண்ணிட்டோம்। देखिए हमने बना लिया है। इधर हमने गर्म पानी में डाल देंगे। फ्रेंड्स சுடு தண்ணியில் போட்டுடணும்। சுடு தண்ணியில் ஒன்றும் இல்லைங்க फ्रेंड्स, ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பும் 1 स्पून எண்ணெய் போடுங்க। फ्रेंड्स गर्म पानी में कुछ नहीं तो आधा चम्मच नमक और तेल डाल के गर्म होने छोड़ देंगे। गर्म होते ही डाल देंगे। தண்ணி சூடானதும் நம்ம போட்டுடலாம்। நம்ம இந்த இது நம்ம செய்கிற வரைக்கும் தண்ணியும் பாருங்கள் சூடாயிடுச்சு। ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வைக்கணும் फ्रेंड्स। இது 10 मिनट गलना का है फ्रेंड्स। ये अच्छे से गल जाएगा तो छान लेंगे। अभी अच्छे से छान लेंगे। फ्रेंड्स பாருங்கள் நல்லா வடிகட்டிடணும்। கொஞ்சம் பச்சை தண்ணியும் போட்டு வடிகட்டி கழுவிடுங்க। थोड़ा ठंडा पानी डाल के भी धो लेंगे। अभी उठा के रख देंगे।
இப்போது ஒரு पैन எடுத்துக்கோங்க, அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க। अभी एक पैन रख के चूल्हा सुलगा लेंगे और 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल போடுங்க। அப்புறமா मीडियम साइज வெங்காயம் ஒரு கட் பண்ணி போடுங்க। फ्रेंड्स मीडियम साइज प्याज आके एक कट करके डालेंगे। फ्लेम आके मीडियम फ्लेम में रखेंगे। அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க। இது வந்து பூண்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா नसुकना पूंड और आधा टेबल स्पून எடுத்துக்கோங்க। फ्रेंड्स लहसुन आके अच्छे कुचल के आधा टेबल स्पून उठा लेंगे। अच्छे से प्याज और लहसुन को भूनेंगे। फ्रेंड्स வெங்காயம் பூண்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க। அப்புறமா மிளகா பொடி அரை टेबल स्पून போடுங்க। फ्रेंड्स मिर्च का भुना आधा टेबल स्पून डाल के अच्छे से भूनेंगे। देखिए हमने मीडियम फ्लेम में ही रखा है। अभी शक्कर डाल देंगे 1 टेबल स्पून। फ्रेंड्स शक्कर 1 टेबल स्पून, शक्कर आके 1 टेबल स्पून डाला है हमने। अच्छे से भूनेंगे। अभी फली के बीज तल के पीसा हुआ है 10 ग्राम। फ्रेंड्स 10 ग्राम கடலைக்கொட்டை வந்து எண்ணெயில் பொரிச்சு அரைச்சிக்கணும், அது போட்டிருக்கேன்। அப்புறமா உப்பு போடுங்க फ्रेंड्स। बाद में नमक डाल के अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद सोयाबीन सास 10 ml डालेंगे। फ्रेंड्स सोयाबीन சாஸ் வந்து 10 ml போடுங்க। நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க। मीडियम फ्लेम में வைங்க फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स அந்த கஞ்சி இருக்கு இல்லைங்க, நம்ம இந்த कैरेट எல்லாம் வரிசைது அது போடுங்க கொஞ்சம்। फ्रेंड्स जो गंजी है ना, कैरेट हमने पकाया था ना, वो 1.5 चम्मच डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून பெரிய ஸ்பூனில் போடணும் फ्रेंड्स। கரண்டியில் நல்லா கிளறி விடுங்க, நல்லா सूड़ ஏறணும்। फ्रेंड्स अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम जो बना के रखे हैं डाल देंगे। இது போட்டுடலாங்க फ्रेंड्स। அவ்வளோதான் फ्रेंड्स, रेसिपी பாருங்கள் செம்மையாக ரெடி ஆகிடும்। फ्रेंड्स ये रेसिपी अच्छे से बन जाती है। 2 मिनट्स ऐसे ही लो फ्लेम में चलाएंगे। 2 நிமிஷம் அப்படியே लो फ्लेमिல் இது பண்ணிவிட்டு डेकोरेशन கொத்தமல்லி போடுங்க கடைசியில்। फ्रेंड्स கொத்தமல்லி थोड़ी डालेंगे डेकोरेशन के लिए। और आइए सर्व कर देते हैं। வாங்க फ्रेंड्स सर्व பண்ணிடலாம்। வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்லாம்। आइए फ्रेंड्स खाते हैं। இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு कमेंट्स பண்ணுங்கள்। फ्रेंड्स ये आप घर में बना के खाइए, कैसे हैं हमें कमेंट्स कीजिए। हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो சப்ஸ்கிரைப் कीजिए। फ्रेंड्स என்னுடைய ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்। फ्रेंड्स लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। எல்லோருக்கும் பாய், அல்லாஹ் ஹாஃபிஸ்। सभी को बाय, अल्लाह हाफिज़।